फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलकर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन होगा, इसी तरीके से टेन और कॉट में क्या रिलेशन होगा, और इसी तरीके से कोसेक और सेक में क्या रिलेशन होगा। तो इन्हीं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को आज हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे पास, जिसमें ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है, जिसमें से 90 डिग्री तो ये राइट एंगल कवर कर चुका है। अब बचता है मेरे पास 90 डिग्री, जिसको हमें इन दोनों एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल मेरे पास है कोई थीटा, ये एंगल है मेरे पास कोई थीटा डिग्री। तो ये वाला एंगल जो बचा हुआ एंगल है, ये हमारे पास कितना बचेगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि साइन और कॉस के बीच में आखिर क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, और इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास, जो इस थीटा का अपोजिट साइड है, मतलब ये ए बी। तो हमने यहां पर लिखा ए बी, और बचता है मेरे पास हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो इस ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड है वही होगी। तो हाइपोटेनस ये ए सी हो जाएगा, ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी अपॉन ए सी। ए बी है मेरे पास ये वाला साइड, और ए सी है ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ए बी जो है वो इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, ये जो एंगल है मेरे पास इसके रिस्पेक्ट में, ये तो इसका बेस है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा जो है वो इसी साइड पे बेस्ड है, इसी साइड पे बना हुआ है। और ये ए सी जो है वो तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ही। तो हमारे पास ये बेस अपॉन हाइपोटेनस इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो हमें कॉस की वैल्यू दे देता है। तो ये 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो उसका रेशियो भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल ही होगा। तो इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है। यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कि इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो ये साइन वैल्यू होगी वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और अगर देखा जाए तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू हमारे पास घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। सेम तरीके से अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब कि अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन वैल्यू निकालें और इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस वैल्यू निकालें तो क्या वो भी इक्वल होगा। तो देखते हैं, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो साइन किसका रेशियो होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा मेरे पास, जो इसके अपोजिट साइड है, ये BC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन जो हाइपोटेनस है AC, इसके इक्वल। अब अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में BC जो है वो तो बेस हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो इसी साइड पे बना हुआ है, और AC जो है वो तो इसका हाइपोटेनस है ही। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हमें फिर से कॉस की वैल्यू दे देगा। तो हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा के इक्वल।
तो सेम तरीके से ये भी ट्रू हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं हम कि ये थीटा जो है हमें 30 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री और ये वैल्यू जो होगी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री के इक्वल, जो कि असल में ट्रू भी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कॉस का रिलेशन देखा। तो चलिए अब हम कोसेक और सेक का रिलेशन देखते हैं कि ये आपस में क्या होगा। इसको देखने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा को। तो ये है मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू असल में होती क्या है मेरे पास, ये कोसेक के इक्वल होता है, ये होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा ये हो जाएगा। इसी तरीके से 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल, सेक 90 माइनस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। तो कोसेक और सेक भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ही आ गया, ये कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा, और एक रिलेशन आ गया हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टेन और कॉट में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, और इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी, यहां मैं लिखूंगा ए बी, और बेस कितना है मेरे पास बी सी, ये हो गया बी सी। लेकिन अगर हम इस ए बी अपॉन बी सी के रेशियो को ध्यान से देखें तो ए बी जो है इस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में वो तो इसका बेस हो जाएगा, और ये बी सी जो है वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास किसका रेशियो होता है, यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये कॉट के इक्वल होता है। तो ये जो है कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहां से मिला कि टेन थीटा जो है वो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। और अगर हम इसका उल्टा कर दें कि हम इस 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में टेन वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास बी सी और बेस हो जाएगा ए बी, तो ये हो गया बी सी अपॉन, और बेस कितना है ए बी। और ये बी सी और ए बी जो है वो कॉट थीटा का भी तो रेशियो है, क्योंकि बी सी जो है वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में अभी बेस हो जाएगा, और ए बी जो है इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो मुझे कॉट थीटा की वैल्यू दे देगा। तो हम इसको लिख देंगे कॉट थीटा, तो इसको हम लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब अगर मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू पता हो तो इन रिलेशंस को यूज करके हम बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जिनका यूज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।